हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 4 आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे और इस चैप्टर के बाद आपका बेस पूरा का पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आगे आने वाले जितने बड़े चैप्टर्स होंगे वो हम सारे के सारे अच्छे से निपटा पाएंगे। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपने सीखा कि जो आपकी एसेट्स है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। लायबिलिटी इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, मतलब टोटल एसेट जो है वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है। और आपने ये देखा कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग इक्वेशन की टैली हमेशा रहती है, मतलब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा और हमेशा रहता ही रहता है, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन करो। कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस भी हम लोगों ने देख लिए लास्ट की वीडियो में, बट आज हम करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कुछ स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट दिया होता है और आपको क्लास क्वेश्चन को करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। कुछ फॉर्मूले हैं जिनका आपको जरूर पता होना चाहिए क्लास की कौन कौन से फॉर्मूले हैं और जो इस चैप्टर में यूज किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप जानते ही हो क्लास इसके बारे में कि जो आपका असेट है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम के बराबर है। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो आपके एसेट्स है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला ओपनिंग डेट पे लगाया जाए तो क्या होगा। ओपनिंग में जो एसेट है वो ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल के बराबर होगी। जो साल के शुरू में एसेट है ना, ओपनिंग एसेट, वो ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल के बराबर होगी। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो क्लोजिंग एसेट है वो क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल के बराबर है। क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल। सिमिलरली जो क्लोजिंग एसेट है वो क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल के बराबर है। कुल मिलाकर देखो, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, चाहे ओपनिंग डेट पे निकालो चाहे क्लोजिंग डेट पे। ओपनिंग डेट पे निकालोगे सारा चीज ओपनिंग लोगे, लाइक ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग डेट पे निकालोगे तो सारी चीजें क्लोजिंग डेट पे लोगे, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग कैपिटल। ओके, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से आप कह सकते हो कि अगर आपको कैपिटल निकालना है, अच्छा वैसे तो ना कई बार इस चैप्टर में कैपिटल को नेटवर्थ से डिनोट किया जाएगा, तो एक ही बात है। तो असेट माइनस लायबिलिटीज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल। अगर ओपनिंग असेट में से ओपनिंग लायबिलिटी घटाओगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, क्लोजिंग असेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी घटाओगे तो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का तो डेटा से लेना देना है, बट फॉर्मूला सेम है, कैपिटल का असेट माइनस लायबिलिटी। ये चीजें क्लियर है। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला लग सकता है अगर हम निकालें, तो सुनो मेरी बात। तो ओपनिंग कैपिटल में आप क्या क्या ऐड करते हो, आप मुझे बताओ। ओपनिंग कैपिटल में आप ऐड करते हो प्रॉफिट्स, है ना, प्रॉफिट्स आप ऐड करते हो, प्लस आपने साल के बीच में अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है आप वो क्या करते हो, ऐड करते हो। कैपिटल में से क्या माइनस करते हो क्लास, ड्राइंग्स को माइनस कर देते हो। तो ये बन गया क्लास, अगर आप ये सारा करोगे तो जो आएगा ना फॉर्मूला, ही पता है किसका फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा क्लोजिंग कैपिटल का। किसका, क्लोजिंग कैपिटल का। ओके, तो ये फॉर्मूला प्लीज मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखवा है मैंने आपको 12th तक, 12th में भी और क्लास आगे जो है और भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर जहां भी आप पढ़ रहे हो ना, आगे हर ये काम आने वाला है। और क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, ये होता है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था कि जो कैपिटल होता है उसमें प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल को आप ऐड करोगे, ड्राइंग्स को आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने प्रॉफिट को यहाँ पे ऐड किया है, अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड किया है तो जाहिर सी बात है लॉस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये तो क्लास आप सिंपल सी बात है यार, इतनी बात तो आप अच्छे से समझ सकते हो ना कि अगर आपने प्रॉफिट को ऐड किया है तो आप लॉस को क्या कर दोगे, माइनस। और आपने अगर एडिशनल कैपिटल को प्लस किया है तो अगर आपने कैपिटल में से कुछ पैसे निकाल लिए, कैपिटल में से, दैट इज विड्रॉन ऑफ कैपिटल, तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। सो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम प्रॉफिट्स का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, तो आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल के आएगा। तो आपको प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोग लिख लो क्लास यहाँ पे। प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, देखो प्रॉफिट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ये हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट आपको अगर निकालना हो, प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, ड्राइंग्स को आप कर देना, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपको प्रॉफिट्स का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा।
तो कुल मिलाकर आपने कुछ चीज रट्टा नहीं मारना है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला आप याद कर रहे हो, किसी भी चीज का फॉर्मूला याद याद कुछ नहीं करना है, सब आपने खुद बनाया है। असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ओपनिंग एसेट इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल को नेट एसेट नेट वर्थ भी बोलते हैं, और दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी। और क्लास हम कभी भी ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं, एडिशन कैपिटल को ऐड करते हैं, ड्राइंग को लेस करते हैं, तो आता है क्लोजिंग कैपिटल। साल के शुरू में मेरी कैपिटल है, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा कैपिटल बढ़ेगा, मैं ड्राइंग करूंगा कैपिटल कम होगा, मैं और पैसा लगाऊंगा मेरी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आएगा। तो ये एक ही फॉर्मूला है, और इसी से आप प्रॉफिट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, आप ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन तो आप जानते हो, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये है पूरा का पूरा का पूरा पेज, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, अच्छे से इसको नोट कर सकते हो, कंप्लीट है पूरा का पूरा फॉर्मूला। चलो अब हम आते हैं क्लास कुछ क्वेश्चंस पे, और काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम यहाँ बनाने वाले हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज एक बार ट्राई जरूर करना, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेस, एक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो सके इन क्वेश्चनों में। बहुत ज्यादा वेटेज के तो होते नहीं। इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 3 लाख, सुनना मेरी बात को, इनके बिजनेस की कैपिटल आपको दे रखी है कितनी, 3 लाख, ठीक है। एंड लाइबिलिटीज 5 लाख, आपको जो लाइबिलिटीज दे रखी है, लाइबिलिटीज वो कितनी दे रखी है आपको, 5 लाख। कैलकुलेट एसेट, तो आप सब जानते हो कि जो एसेट्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एक ही बात है, ठीक है। 2 + 3 चाहे 3 + 2 आना 5 ही है। तो लाइबिलिटीज कितनी है क्लास, यहाँ 5 लाख है, लाइबिलिटीज यहाँ 5 लाख है, प्लस यहाँ पे कैपिटल है 3 लाख, तो जो आपकी टोटल एसेट आ जाएगी वो आ जाएगी 8 लाख। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आई होप इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल आपको ऐड करना था कि जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी। अच्छा, और एक और चीज भी दी, अच्छा, एक सेकंड अभी खत्म नहीं हुआ, एक चीज और भी दी है, मैंने देखा नहीं। एसेट दे रखा है क्लास आपको, अच्छा कैपिटल दे रखा है 3 लाख, लायबिलिटी दे रखा है 50, अच्छा लायबिलिटी 50,000 है यार, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये 50,000 है ना, ये 50,000 है, ये 3 लाख है, 50,000 है। फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, फॉर्मूला मैंने बिल्कुल सही पुट किया है, ये 50,000 है ना, मैंने गलती से इसे क्लास 5 लाख लिख दिया, ये 50,000 है, ठीक है, और वो 3 लाख है। अच्छा, लॉस आपको दे रखा है 70,000, तो मुझे बताओ लॉस कैपिटल में प्लस होता है माइनस होता है, सिर्फ इतना बताओ, लॉस कैपिटल को बढ़ाएगा या घटाएगा, बताओ, लॉस कैपिटल को बढ़ाया घटाएगा, भाई सीधी सी बात है, लॉस कैपिटल को कम करता है, तो लॉस कितने का है, 70,000, तो लॉस को कर दो कैपिटल से माइनस, क्योंकि लॉस कैपिटल को गिराता है, कम करता है, ठीक है। लाइबिलिटीज आपको दे रखा है, लाइबिलिटी कितना देखा, 50,000 दे रखा है, तो लाइबिलिटी आ गई 50,000, प्लस कैपिटल जो आएगी आपकी 230 आएगी, वहां पे 230 प्लस 50, 2,80,000, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई होप आपका अच्छे से क्लियर हो गया कि जो एसेट्स है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है। क्वेश्चन 1 हमारा अच्छे से डन हो गया। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। आओ फटाफट सेकंड क्वेश्चन में बनाना स्टार्ट करो। टोटल एसेट है 1,30,000, नेटवर्थ, मैंने कहा था नेटवर्थ मतलब कैपिटल, आपको क्रेडिटर निकालना है। बेटा सुनो, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज। तो आपको पता है कि जो एसेट है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के सम के बराबर है ना, आपको पता है ये फॉर्मूला। तो आपको लाइबिलिटीज निकालना है, कैपिटल को ही तो कहते हैं नेटवर्थ, वो दे रखा है 80,000, एसेट आपको दिया हुआ है 1,30,000, एसेट दिया 1,30,000। तो आप सॉल्व करो, 130 में से 80 घटा दो तो क्लास कितना बचेगा, 50,000। तो आपकी लाइबिलिटी यानी आपके क्रेडिटर्स, ठीक है, लाइबिलिटी लिखो चाहे क्रेडिटर्स लिखो, वो क्लास कितना आएगा, 50,000। आप जब घटाओगे ना, 1,30 में से 80 घटाओगे तो 50 बचेगा, तो क्रेडिटर्स आ गया आपका 50,000। आई होप आपका क्लास ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्रेडिटर्स आपका 50,000 आ गया। सेकंड क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, डोंट वरी, क्वेश्चन बढ़ाएंगे धीरे धीरे लेवल। थर्ड क्वेश्चन पे आओ फटाफट। थर्ड क्वेश्चन पे, ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1st of April, 1st of April, 1st of April मतलब ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो आपका जो ओपनिंग कैपिटल दिया गया है आपको 30,000 है। ऑन 31st March 2021 यानी क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग एसेट आपको दिया गया है, क्लोजिंग एसेट कि 31 मार्च को जो क्लोजिंग, अच्छा ऑन हिज एसेट, एसेट कितना है, 50,000 है, एसेट जो है वो 50,000 का है। और आगे लिखा है लाइबिलिटीज 10,000, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी भी दे रखा है आपको, क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी आपको दे रखा है 10,000, ठीक है।
फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना, भाई सीधी सी बात है, असेट माइनस लायबिलिटी क्या आ जाएगा, असेट में से लायबिलिटी को घटाओगे तो क्या आएगा, बोलो, असेट में से लायबिलिटी घटाओ। 50,000 की आपका असेट है, लायबिलिटी है आपका 10,000 का, तो 40,000 रुपये जो आएगा, 40,000 वो आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो आप एसेट भी क्लोजिंग लोगे, लायबिलिटी भी क्लोजिंग लोगे, तो क्लोजिंग कैपिटल आपका आ गया 40,000। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट आपने कितना कमाया ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये निकालना है, ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो एक मुझे बात बताओ, तुम्हारे पास साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी, 30,000, साल के एंड में कितनी कैपिटल है, 40,000। कुछ आपने ड्राइंग किया नहीं, कुछ आपने एडिशनल कैपिटल वगैरह कुछ भी आपने लगाया नहीं, तो सीधी सी बात है यार, तुम्हारा प्रॉफिट कितना आएगा, शुरू में अगर तुम्हारी कैपिटल थी 40,000 और एंड में तुम्हारी कैपिटल हो गई 30,000, तो 40 में से 30,000 जाएगा तो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा क्लास, 10,000। सीधी सी बात है। फॉर्मूला जो मैंने बता रखा है क्लास, आप चाहो तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सिंपल सी बात है, आप देखो फॉर्मूला जो मैंने सिखाया है ना आपको, आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल 40,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 30,000, एडिशनल कैपिटल है नहीं, ड्राइंग है नहीं, तो 40 में से 30 घटाया तो आपका प्रॉफिट्स कितना आ गया, बोलो, 10,000। सिखाया था ना मैंने आपको प्रॉफिट्स निकालना, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल में से आप घटाओगे ओपनिंग कैपिटल तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, 40 में से 30 आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये सब क्वेश्चन क्लास आपने करना है। एक क्वेश्चन क्लास फोर्थ क्वेश्चन है, एक बार जरा देखो इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बताओ, इनकम आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा या घटाएगा, आप जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखो, और लॉस आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा घटाएगा, आप चेक करो इस क्वेश्चन का आंसर, जरा मुझे बताओ फटाफट, ट्राई करो फटाफट, चलो कोशिश करो अपने आप इसका आंसर बताने की कोशिश करो सब लोग। करो ट्राई, उसका आंसर बताने की कोशिश करो। कैलकुलेट टोटल असेट, तो असेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल दे रखा है 40,000, कैपिटल दे रखा है आपको 40,000, और क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स का मतलब ही लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। लेकिन रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, तो रेवेन्यू 50,000 है, एक्सपेंस जो है वो 40,000, आप चेक करो, रेवेन्यू 50 है, एक्सपेंस 40 है, तो रेवेन्यू ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस लेस हो जाएगा। तो 50 आप ऐड करोगे और एक्सपेंस 40 लेस 10 आएगा, ये आएगा 40 और प्लस 10 50, और ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपका 75,000, 50 प्लस 25 75। तो इस सिचुएशन में आपका जो भी आंसर आएगा दैट इज 75,000। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी आपका 25,000 है, कैपिटल आपका दे रखा है, तो आपका असेट निकल कर आ जाएगा 75,000। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने बना दिया होगा। वीडियो को लाइक करना है क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस A to Z यहाँ पे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास, ये 24 नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है, तो आपसे 5 लिख लो, ये 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो फटाफट लिखो, क्वेश्चन नंबर है 5, चेक करो 5th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए हैड कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन 1st ऑफ अप्रैल, यानी कि 1st ऑफ अप्रैल को उसकी जो कैपिटल है वो 75,000 है, मतलब कह सकते हैं ओपनिंग कैपिटल 75,000 है। ही ऑल्सो हैज गुड्स अमाउंट्स टू 15,000 विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट। एक मुझे बात बताओ, क्वेश्चन घुमा के कह रहा है कि यार उसने उधार खरीदा था सामान, उसने उधार खरीदा था सामान, और कितने का, 15,000, तो मतलब क्रेडिटर्स उसकी 15,000 है, पेमेंट नॉट बिन मेड, पेमेंट नहीं की, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसेट। तो मुझे एक बात बताओ, एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सॉल्यूशन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपको निकालना क्या है, एसेट निकालना है, तो लायबिलिटी। अच्छा जब 15,000 का सामान उधार आपने खरीदा है जिसकी पेमेंट नहीं की, तो लायबिलिटी आपकी 15,000 की है, और कैपिटल कितने का है क्लास आपका, 75,000 है, तो 70 80 और 5 ये 90, तो क्लास ये आपका हो गया 90,000 का। तो 90,000 जो है आपका आ गया असेट। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 15 देखो क्वेश्चन घुमा के कह रहा है कि 15,000 का आपने अपने दोस्त से खरीदा, भैया वही तो लायबिलिटी है, वही तो खरीदा आपने ना, उधार खरीदा, पेमेंट नहीं की, तो वही तो लायबिलिटी है आपकी। नेक्स्ट, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक मंथ के बाद, एक महीने के बाद, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस, उसको लॉस हो गया 1700। लॉस क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। ड्राइंग कितनी है क्लास, 800, क्योंकि पर्सनली उसके लिए पैसा निकाला है। फाइंड आउट इज कैपिटल एंड एसेट ऑफ द बिजनेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब आपको कैपिटल निकालना है,
सुनना मेरी बात को। शुरू में जो कैपिटल थी आपकी वो कितनी थी, चेक करो। शुरू में जो कैपिटल थी आपकी कितनी थी, शुरू में कैपिटल थी 75,000 के ना, शुरू में कितनी कैपिटल थी 75,000। कैपिटल में आप प्रॉफिट को प्लस करते हो, लॉस को माइनस करते हो, बट यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ है 75,000, यहाँ लॉस हो गया है। ठीक है, कितने का लॉस हो गया आपको, लॉस हो गया 1700 का, और ड्राइंग को भी माइनस कर देते हैं ना, तब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आएगा। तो शुरू की कैपिटल थी 75,000, ठीक है, शुरू कैपिटल कितनी थी 75,000, आपको लॉस हो गया, आपको माइनस हो गया, तो 1700 प्लस 800 2500 आप माइनस कर दोगे तो ये आएगा 72,500। और लाइबिलिटी, बेटा मुझे बात बताओ, आपने अपने दोस्त से जो उधार खरीदा था, आप पिछले क्वेश्चन देखो, आपने अपने दोस्त से 15,000 रुपए का माल उधार खरीदा था, लेकिन पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, आपने पेमेंट नहीं की अब तक, तो लायबिलिटी तो अभी भी 15,000 रहेगा ना। आप खुद सोचो, आपने 15,000 रुपए का उधार खरीदा अपने दोस्त से, पेमेंट अभी तक नहीं की, तो लायबिलिटी अपने आप थोड़ी खत्म हो जाएगी, लायबिलिटी अभी भी 15,000 की ही रहेगी। तो आपको निकालना क्या है क्लास, असेट। ठीक है, कैपिटल तो आपका आ गया, देखो कैपिटल का आंसर आ गया है आपका 72,500, और आपको असेट निकालना है। तो असेट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी कितने की है आपकी, लायबिलिटी पहले भी 15,000 की थी, लायबिलिटी अभी भी 15,000 की है, और कैपिटल जो है वो 72,500, तो ये आएगा 87,500। ये आ गया आपका टोटल। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई होप कि आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो केस बेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें बना सकते हो। सिंपल सी बात है, इनकम ऐड होता है कैपिटल में, एक्सपेंस लेस होता है, रेवेन्यू ऐड एक्सपेंस लेस होता है, और ओपनिंग कैपिटल जो है और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो असेट माइनस असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का यूज कर लेना है आपको। बाकी प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। सारी चीजें मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई, और आज हम इस चैप्टर को कहते हैं क्लास टेक केयर बाय बाय। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास प्लीज सपोर्ट दिखाओ, चैनल को क्लास शेयर करो सारे दोस्तों को, लाइक करो वीडियो क्लास, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्लास खुश रहो।